स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एएस एजुकेशन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम चैप्टर 6 जो कि क्लास 10th का था, लाइफ प्रोसेस, उसे स्टार्ट किए थे। उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कैसे एनर्जी रिलीज होता है उसे भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है। कहाँ से? फूड से। ठीक है, तो सिंपल इसको समझें, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भोजन से हमें एनर्जी मिल रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। और ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ टेक प्लेस हो रहा है, मतलब कहाँ हो रहा है रेस्पिरेशन? सेल में। कहाँ? सेल में, जो कि बॉडी में है। ठीक है, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने क्या बोला कि एनर्जी का रिलीज हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, एनर्जी का रिलीज कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो हम डील करने वाले हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कौन सा फॉर्म में हो रहा है? एटीपी फॉर्म में। एटीपी क्या है उसे देखेंगे आगे, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है उसे भी देखेंगे। ठीक है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट? ये फॉस्फेट की मॉलिक्यूल है, जो ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट की मॉलिक्यूल और डाई फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट की मॉलिक्यूल। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? जो रेस्पिरेशन के टाइम एनर्जी का रिलीज हो रहा है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमारा बन रहा है। तो वो उसी को एक रिएक्शन के थ्रू यहाँ दिखाया गया है। एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। अब ये भी एक प्रोसेस है, तो इसको करने में भी एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी को भी हम यहाँ इन्वॉल्व किए हैं। और इस किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। When the cell need energy, then ATP can be broken down using water to release energy. क्या है? जब सेल को एनर्जी की जरूरत हो, ठीक है, वो क्या करता है? एटीपी को ब्रोकन डाउन मतलब तोड़ता है। किसके मदद से? यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। पानी की मदद से एटीपी को तोड़ता है और क्या हमें मिलता है? एनर्जी मिलता है। अब एटीपी को यहाँ ब्रोक डाउन किया है, ठीक है, एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिल रहा है। द एनर्जी इक्विवेलेंट 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है वो हम देख चुके हैं। रेस्पिरेशन का टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट किया है। रेस्पिरेशन क्या है? फूड से एनर्जी का रिलीज होना, यही रेस्पिरेशन कहलाता है। आगे हम देखने वाले हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक टाइप है रेस्पिरेशन का, जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का रिलीज हो रहा है।
ठीक है, किसके प्रेजेंस में या फिर किससे यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके या फिर ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। ठीक है, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ब्रोकन डाउन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, और उसका प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी भी मिलेगा, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसको एक इक्वेशन के थ्रू बताया गया है, उसे देखते हैं। पहले हमारे पास ग्लूकोज था जो कि फूड है। ठीक है, इसमें क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं। अभी साइटोप्लाज्म में फ्रैगमेंट हो रहा है, मतलब टूट रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। यहाँ 6 कार्बन मॉलिक्यूल से यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसे बोलते हैं पायरूवेटेड। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक क्या है, ऑर्गेनेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहा है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूं। पहले ग्लूकोज था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कंटेन कर रहा था, साइटोप्लाज्म में उसका फ्रेगमेंट हुआ, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे बोलेंगे पायरूवेटेड। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऑर्गेनेल में क्या होगा, उसका बाइफर्गमेंट होगा, वो फर्दर फ्रेगमेंट होगा, टूटेगा, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर होगा, एनर्जी, और कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉर एग्जाम्पल मैंस, डॉग्स, अर्थवर्म, etc। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। उनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, मैन ह्यूमन, डॉग्स कुत्ते, अर्थवर्म केचुआ, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये वो सिंपल सा प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब आगे देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। Anaerobic respiration. Respiration which take place without oxygen is called anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक में क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, रेस्पिरेशन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो हम क्या बोल सकते हैं, anaerobic respiration is a type of respiration in which respiration take place in the absence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। ये किस में हो रहा है, यीस्ट नाम की सेल में हो रहा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसका क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, मतलब सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट क्या कर रहा है, ग्लूकोज को किस में तोड़ रहा है, इथेनॉल में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी का रिलीज हो रहा है। इसे भी इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12O6 पहले भी देखे थे। अब फिर से ये साइटोप्लाज्म में किस में टूट रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे हम क्या बोले थे, पायरूवेटेड। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था, लेकिन यहाँ किस में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये किसकी बात की जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट में। तो ये किस में टूटेगा, इथेनॉल हमें मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और एटीपी मिलेगा, एनर्जी, ओके। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्मेंटेशन। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस हो रहा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन,
इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? फर्मेंटेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइज। कभी कभी एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम कसरत करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को कर देते हैं। ठीक है, तो इसे भी एक इक्वेशन के थ्रू समझाया गया है। पहले तो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? उसका फ्रेगमेंट हो रहा है, पायरुवेटेड में कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, 6 कार्बन से 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। अब यहाँ भी क्या है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, तो जाहिर सी बात है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा और क्या क्या फॉर्मेशन करेगा? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। यहाँ बहुत कम अमाउंट में क्या हो रहा है? एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था? 38 ATP मिल रहा था, 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और वही यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ह्यूमन मसल्स की बात की जाए, ह्यूमन मसल्स में हो रही है तो 2 ATP और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। दिस कॉज मसल्स क्रैम्प, और ये कैसा सिचुएशन को अरेंज कर देता है? मसल्स क्रैम्प हो जाता है, हमें बहुत ही डेंजरस पेन होती है। ठीक है, अब हम देखें एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने कवर कर लिया है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को भी कवर कर लिया है। अब इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उसे हम डील करते हैं। ये क्वेश्चन आता भी है तो अच्छे से ध्यान से देखेंगे। डिफरेंट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये 3 से 5 नंबर में आ सकती है। ठीक है, इधर है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, इधर है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है उसे देखते हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रहा था? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था। उसी का जस्ट अपोजिट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा था। ठीक है, इन दिस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है और जो भी ग्लूकोज है वो प्रॉपर अमाउंट में कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, जाहिर सी बात है, और पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो कम एनर्जी मिलेगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इन दिस पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर, इसमें क्या हो रहा है? पार्शियल ब्रेकडाउन मतलब कम फूड के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा है। पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था? एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसमें क्या था? एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या था? एंड प्रोडक्ट में भी इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट। किसकी बात की जा रही है? यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। उसमें क्या क्या मिल रहा था हमें? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज, अगर वो ह्यूमन बॉडी के मसल्स में हो जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का लैक्टिक एसिड इन एनिमल सेल, और क्या था? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन के मसल्स में हो रहा था तो लैक्टिक एसिड और 2 ATP मिल रहा था। अगर वो यीस्ट में हो रहा है तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन, इट प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है, 38 ATP ऑफ एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रहा है। 2 ATP, 2 एडेनिसाइन ट्राइफॉस्फेट को रिलीज कर रहा है, जो कि बहुत ही कम है।
इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? मैंस, डॉग्स, इटीसी। ह्यूमन की बात कर लें, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट समटाइम जब ज़्यादा वाइग्रेसली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। डॉग्स एंड अदर एनिमल्स, इसमें कौन सा एग्जाम्पल था एनाएरोबिक का? यस्ट, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अभी तक हमने डील कर लिया रेस्पिरेशन प्रोसेस को, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन यस्ट, मोड ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन थे? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी देखने वाले हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या होता है वो देखेंगे। रेस्पिरेशन को हम पहले भी देख चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का रिलीज हो रहा है, कहाँ से? फूड से। रेस्पिरेशन इन लीफ थ्रू स्टोमाटा, अगर लीफ में रेस्पिरेशन हो रहा है तो किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ग्रीन स्टेम, अगर हरे तने में होगा तो किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होता है? हमने पहले की वीडियो में ही डील कर चुका है। ये स्टोमेटल पोर होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, डबल बीन शेप्ड, और वो पेयर ऑफ गार्ड सेल के थ्रू, गार्ड सेल उसमें प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम, यहाँ तो ग्रीन स्टेम की बात की जा रही है, हरे तने जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, उसके स्टेम कैसे हो जाती है? वुडी स्टेम, ब्राउन कलर की वुडी स्टेम। उसमें किसके थ्रू होती है? थ्रू लेंटिकल्स। लेंटिकल्स अब क्या है? स्टोमाटा को तो हमने जान लिया, लेंटिकल्स क्या है? लेंटिकल्स जो बार्क होते हैं, वुडी स्टेम की बार्क्स मतलब छाल, उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उनका, ये जो छिद्र बन रहे हैं, ठीक है, ये जो पोर्स बन रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। अब रेस्पिरेशन प्लांट में दिन में भी होगा, रात में भी होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस केवल दिन में हो रहा था। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें सनलाइट एनर्जी की चाहिए, जरूरी था, और सनलाइट कब मिलती है हमें? दिन में। और रेस्पिरेशन में सनलाइट हमें नहीं चाहिए, तो ये दिन में भी होगा और रात में भी होगा। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड generated during respiration is used for the photosynthesis, hence there is no carbon dioxide release, instead oxygen release in the major event at the time। पॉइंट को समझिएगा क्या है? दिन के समय में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या हमें मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, लेकिन उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किसमें किया जा रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, वाटर चाहिए था, सनलाइट चाहिए था, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा था। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कर लिया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड दिन में रिलीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका कहीं और इस्तेमाल किया जाता है, और वो कौन सा प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट एट द टाइम, और उस समय दिन में क्या केवल रिलीज होता है? केवल ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन किस में हो जाता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। At night, when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide elimination is the major exchange activity going on। और जब रात हो जाती है तो रात में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो क्या होता है? वो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। ठीक है, ऑल नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, पूरी रात जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मतलब हटाना, निकलता है। ओके, हमने डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश किया है कि डे में क्या होता है और नाइट में क्या होता है। ये कंडीशन आपका डे का है, दिन का, ये नाइट का। डे में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या हमें मिल रहा है?
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किस में हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का प्रोडक्ट क्या हमें मिल रहा था? ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्लांट है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड द रिलीज ऑफ O2, दैट मीन्स ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस भी हो रहा है, रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस हो रहा है, बट दिन में हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। अब इन कंडीशन नाइट, रात में क्या हो रहा है? यहाँ तो सन एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ सन, रेस्पिरेशन हो रहा है और इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल अभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नहीं हो रहा है, ये हमारे एयर में आ रहा है डायरेक्ट इन्वायरमेंट में। इसलिए आपने कभी सुना भी होगा, बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं रात के समय में पेड़ के सामने नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और हमें क्या चाहिए होता है? हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, और क्या देखा हमने? एरोबिक रेस्पिरेशन को देखा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को देखा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स को भी देखा, रेस्पिरेशन इन प्लांट भी देखा हमने। ओके, सो इस वीडियो को यहीं तक आज खत्म करते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।